Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dears, today we are going to discuss about Introduction to Accounting. This is our second lecture. Friends, if you haven't watched the first lecture, then first of all, watch that lecture. In that lecture, we have discussed about basic accounting terms. So first of all, watch that lecture. The link of that lecture is provided at there in the I button. So friends, before starting the lecture, I will suggest you that don't prepare notes during the class. After that class, you will prepare notes. First of all, you understand the topic. So friends, let's start the class. Introduction to Financial Accounting. Accounting is the recording of financial transaction along with storing, sorting, retrieving, summarizing, and presenting the results in various reports and analysis. So accounting क्या होता है? Accounting is the recording of financial transaction. Financial transaction की recording along with उनको स्टोर करना, उनकी sorting, summarizing और उनको present करना, उनके results को in various reports में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को फीडबैक प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कंपनी की रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. उसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसका स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. उसकी वजह से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से हम कंपनी के स्टेटस को जान सकते हैं कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है. So friends, there are some accounting terms. We will discuss them one by one. First is records. What are records? Records are the accounts. How much we get profit or loss. These are the records of the company. Whether the company has loss, is in loss, or the company gains something. Next is measuring. What is measuring? Measuring क्या है? नापना. कंपनी की वैल्यू को नापना. मेयरिंग इज डन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. ये मनी वैल्यू में होती है मेयरिंग. मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि कंपनी की मनी वैल्यू क्या है, वो प्रॉफिट में है, वो लॉस में है. आइटम्स में मेयर नहीं करेंगे हम, मॉनेटरी वैल्यू में मेयरिंग करेंगे. देन इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग क्या है? कंपनी के अकाउंट्स को हम, प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. इन कहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड? कहाँ करते हैं? जर्नल में. जर्नल क्या है? जर्नल में ट्रांजैक्शंस कंपनी की हम लिखते हैं. उसकी सेल्स और परचेजेस को हम जर्नल में क्या लिखते हैं, और जर्नल के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके बाद आता है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग क्या है कि सेल्स को हम अलग क्लासीफाई करेंगे. उसके बाद जो हमने परचेजेस की हैं उसको हम अलग से क्लासीफाई करेंगे, और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं उनको हम अलग से क्लासीफाई करेंगे. नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग क्या है कि समरी बनाना टोटल सेल की. टोटल हमारी सेल कितनी रही, टोटल हमने कितना परचेज किया, हमारा जो एक्सपेंस थे टोटल वो कितने थे फॉर अ मंथ के लिए और फॉर अ ईयर, हम उसको समराइज करेंगे. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग. इंटरप्रेट करना कि प्रॉफिट हुआ है जो लॉस हुआ है. हमारी सेल अगर परचेज से हमारी ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारी सेल हमारी परचेज से कम है तो हमें लॉस हो रहा है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग एंड प्रेजेंटिंग. व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम्युनिकेट विथ our इंटरनल यूजर्स एंड our एक्सटर्नल यूजर. व्हाट आर इंटरनल यूजर्स? इंटरनल यूजर्स कौन है? जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं. उनको कम्युनिकेट क्यों करेंगे हम? ताकि अगर हमारी कंपनी कुछ गेन कर रही है तो हम ये उनको बता सकें कि अगर प्रॉफिट आएगा तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, तो वो अच्छे से काम करेंगे. तो अगर जब उनको पता लगेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो वो और अच्छे से काम करेंगे फॉर द सेक ऑफ बोनस. और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स लगाया है. उनको भी बताना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. उसके बाद बैंक्स आपकी कंपनी के स्टेटस को देख के ही बैंक लोन देंगे. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बैंक उसको इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे. अगर वो कंपनी बैंकरप्ट है
या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स थे, उनको ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही टैक्स अथॉरिटीज भी हैं, उनको भी आपको डिटेल्स दिखानी होती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये जो चीजें करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वी विल डिस्कस अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यहाँ पे बुक कीपिंग हमारी खत्म होती है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग क्या है? साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और देन फाइनली वी विल कम्युनिकेट विद ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इट मेक इजी टू हैंडल द बिजनेस। बिजनेस को इजिली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कैसे? हमें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल पता होगा कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो हम कंटिन्यूली उसको एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। मतलब कि द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी। कैसे अकाउंटिंग होती है उसकी नॉलेज को हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी टेल्स हाउ टू मेंटेन वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे हम डिफरेंट टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, वो हमें बताता है अकाउंटेंसी। हाउ टू प्रिपेयर देम, उनको कैसे बनाना। हाउ टू कम्युनिकेट कैसे करना इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं? अभी बताया इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो एम्प्लॉयज हैं, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज, ये सब इंटरेस्टेड हैं पार्टीज, उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। Thus, accounting is systematic knowledge like others academic subjects such as economics, physics and chemistry. This is accountancy. Next, classes of ledger accounts. तो ledger accounts की कुछ classes हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. There are two main classes of ledger accounts with related but quite different purposes. उनके कुछ different purposes हैं. First क्या है? Accounts dealing with assets and liabilities. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ जो अकाउंट्स डील कर रहे हैं. एसेट्स क्या हैं? एनीथिंग कंपनी ओन्स दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू. जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या आ गए? एसेट्स. और लाइबिलिटीज क्या हो गए? ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज येट टू पे. जो डेब्ट्स कंपनी को पे करने हैं, जैसे कि कोई लोन है, अकाउंट्स पेबल, ये सब क्या है? डेब्ट्स. और ये क्या है? रिसोर्सिस हैं कंपनी के. इसके बाद सेकंड है अकाउंट्स डीलिंग विद गेन्स एंड लॉसेस. गेन्स एंड लॉसेस के साथ जो अकाउंट्स डील कर रहे हैं, ये किस में आता है? ये है फाइनल रिजल्ट्स. तो ये दो तरह की क्लासेस हैं लेजर अकाउंट्स की. द नेट बैलेंस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज. एसेट्स, नेट बैलेंस एसेट्स का लाइबिलिटीज पे विल ऑलवेज इक्वल टू द नेट बैलेंस ऑफ गेन्स ओवर लॉसेज. तो ये अकाउंटिंग में बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए. नेट बैलेंस एसेट्स का लाइबिलिटीज पे वो हमेशा इक्वल रहेगा नेट बैलेंस गेन्स का लॉस पे. ये चीज इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये इस सेंटेंस से कि नेट बैलेंस एसेट्स का लाइबिलिटीज के इक्वल होना चाहिए या नहीं. नेक्स्ट, इन अकाउंट्स डीलिंग विद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डिंग एट डेब्ट्स. तो जो अकाउंट्स डील कर रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ, एसेट्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेब्ट्स में. और लाइबिलिटीज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम क्रेडिट्स में. और जो अकाउंट्स डील कर रहे हैं गेन्स एंड लॉसेस के साथ, वहाँ ऑल गेन्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट्स. वहाँ गेन्स को क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट्स. हम कुछ गेन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है हमारे अकाउंट में? क्रेडिट. और अगर हम कुछ लॉस कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? डेब्ट. हमारे अकाउंट से कट रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तो वो कहाँ
लॉसेस कहाँ होंगे, वो डेब्ट अकाउंट में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग्स के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करना। रिकॉर्ड्स क्या हो गए, हमारे सेल्स के रिकॉर्ड, परचेज के रिकॉर्ड, हमारे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड, उनको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। नेक्स्ट है टू असर्टन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करना। असर्टन क्या, फाइंड करना कि हमारा लॉस कितना है और हमारा प्रॉफिट कितना है। टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जांचना कि बिजनेस कैसा चल रहा है। आइदर द बिजनेस इज इन प्रॉफिट और द बिजनेस इज इन लॉस। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर अकाउंट्स विच रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना जो हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर बताएंगे कि हमारा बिजनेस ट्रूली वर्क कर रहा है, और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फेयर तरीके से बनाना। तो ये क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट है टू असिस्ट गवर्नमेंट इन गेटिंग टैक्स एक्यूरेटली, तो गवर्नमेंट को भी ये असिस्ट करता है टैक्स वो एक्यूरेटली कलेक्ट करें। जैसे अकाउंटिंग में वो बिजनेस की डिटेल्स बताएंगे कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो गवर्नमेंट को इजी हो जाएगा कि वो टैक्स को एक्यूरेटली वो ले सकें। टू हेल्प इन्वेस्टर्स इन मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छी तरह से ले सकें। अगर तो देखो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, कंपनी कोई लॉस में जा रही है, तो वो अपना पैसा रिलीज कर देंगे, वो और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को भी ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है न्यू बिजनेसेस कैन गेट एन आइडिया अबाउट बिजनेस पोटेंशियल फ्रॉम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस, तो ये जो न्यू बिजनेस कोई करना चाह रहा है उनको भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं उनको वो उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई, तो उसी क्लास का उसी तरह का कोई बिजनेस और कर रहा है उसी फील्ड में, तो वो उसको फर्स्टली वो एनालाइज कर सकता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि वो बिजनेस उनका कैसा चल रहा है, वो कंपनी इस फील्ड में कंपनी के अच्छे से ग्रो कर रही है, क्या ये सही टाइम है कि हमें इस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। तो वो जो न्यू बिजनेस स्टार्टर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स यही था इस टॉपिक के बारे में। सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs, so we will discuss them one by one. First is accounting provides information on, accounting किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स ये भी प्रोवाइड करता है, कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ये भी इंफॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी इंस्टीट्यूशन की ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, कीप ट्रैक ऑफ कंपनी एक्सपेंस, मिनिमाइज कंपनीज टैक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मीन्स शेयर होल्डर्स, बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज, ये उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इनमें से किसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे एज अ सेपरेट आइटम इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हम किसको नहीं करेंगे, तो ये है रेवेन्यूज को। रेवेन्यू अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एसेट्स इक्वल टू
लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. एसेट्स आर देयर, लाइबिलिटीज आर ऑल्सो देयर एंड इक्विटीज आल्सो देयर. तो क्या नहीं है, वो है रेवेन्यूज. तो एसेट्स क्या हमने पढ़ा था, एनीथिंग कंपनी ओन्स दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू. और लाइबिलिटी क्या है, ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज यूज्ड टू पे. और इक्विटी क्या है, इक्विटी वो पोर्शन है कंपनी का दैट इज ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स, वो है इक्विटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट अकाउंट हैव व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस. जो एसेट का अकाउंट है वो उसमें किस तरह का वो बैलेंस है, तो वो है किस में आता है, डेब्ट बैलेंस. अभी हमने पीछे पढ़ा था वो किस में आता है, वो आता है डेब्ट में. नेक्स्ट इज विच अकाउंट इज नॉट अ लाइबिलिटी अकाउंट. तो लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा अकाउंट नहीं है, तो वो है कैश. क्यों नहीं है कैश, बिकॉज कैश क्या है, कैश है एसेट है, कैश इज एसेट, तो वो आता है एसेट अकाउंट में. नेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेस अ वैल्यू. लॉन्ग टर्म एसेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट वो उनकी एक वैल्यू है, तो उनको क्या कहेंगे हम, तो उनको कहेंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट वो एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट, द एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 year और लेस इज नोन एज. उस एसेट को हम क्या कहेंगे जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो है करंट एसेट. करंट एसेट जो इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे क्या आपके शेयर्स हो गए, शेयर्स इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में. आज ही आप ऑनलाइन आप शेयर्स अपने सेल कर सकते हो, आपको उसी वक्त कैश आपको मिल जाएगा. तो ये क्या है, करंट एसेट्स. नेक्स्ट, द डेब्ट विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईयर और लेस आर रेफर टू एज. तो इनको क्या कहेंगे हम, तो इनको कहेंगे करंट लाइबिलिटीज. ग्रॉस प्रॉफिट इज, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो मतलब कि सेल्स की एक्सेस हो जाना ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने के गुड्स हमने बेचे हैं. विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स एसेट्स को इनमें से बेस्ट क्या एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा, तो वो करेगा आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल. तो फिक्स्ड एसेट्स कौन है, जिनकी एक लॉन्ग लाइफ है और उनको हमने सेल के लिए, रीसेल के लिए हमने परचेज नहीं किया. जैसे आप कोई घर खरीद रहे हो और अगर आप उसको फ्यूचर में आपने इसलिए खरीदा है कि हमने सेल नहीं करना, वो हमने सेल नहीं करेंगे हम उसको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो आ गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स कौन सा नहीं है, जैसे आप कार ले लो, बाइक ले लो, अब मोबाइल फ़ोन ले लो. अगर आपने कार ली, यार आप सोच रहे हो मैं आज कार ले रहा हूँ नहीं और मैं 3-4 साल बाद इसको अपग्रेड करूँगा. अभी आपने हैचबैक ली, आप सोच रहे हो मैं एसयूवी लूँ, तो 3-4 साल बाद अभी हैचबैक ले लेता हूँ, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट में नहीं आएगा. आप बाइक ले रहे हो, अभी आप नॉर्मल बाइक ले रहे हो, आप सोच रहे हो मैं 3-4 साल के बाद अच्छी सुपर बाइक लूँगा, तो ये भी आपका फिक्स्ड एसेट में नहीं आता. आप मोबाइल ले रहे हो, आप सोच रहे हो फ्यूचर में मैं अच्छा मोबाइल लूँगा, मैं आईफोन लूँगा, मैं कोई अच्छा और मोबाइल लूँगा, अपग्रेड करूँगा. मोबाइल फ़ोन तो फिक्स्ड में आता ही नहीं है, आप 1-1.5 साल बाद इसको चेंज कर देते हैं. तो ये फिक्स्ड में क्या आ गया हमारा, जिसको हम रीसेल के लिए हम परचेज नहीं करते, वो आ गया फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट है द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू. तो इसका क्या आएगा, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी को प्लेस करना इनटू अ सेलेबल कंडीशन,
एक बेचने की कंडीशन में शुड बी चार्ज इनटू, वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। तो ये आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, सेल इनवॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन, सेल इनवॉइस कहाँ एंटर होंगे, तो सेल इनवॉइस को हम एंटर करेंगे सेल्स जर्नल में। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। I hope you will understand it. Friends, if you want to join us with Instagram, Facebook and Telegram, you will search these names. So friends, thank you. Have a nice day.